हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन प्रियंका चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग दो क्लास फर्स्ट पेपर का कर लिए हैं। आज तीसरा क्लास है मेरा। वीडियो का लास्ट तक बने रहें। इस क्लास में आपको डिफाइन के साथ पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 आपदा के प्रकार और परिणाम। तो जैविक आपदा क्या हो जाएगा? महामारी, कीट की भरमार। ठीक है, एक का आने की दो जाएगा। भूभौतिक आपदा क्या हो जाएगा? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। सी जलमिति का आपदा, ये क्या हो जाएगा? तो बाढ़, सूखा और आंधी। मानव जन्य आपदा, ये परिवहन आपदा, दंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ए का 2, बी का 4 ऑप्शन में देख लेंगे। ए का 2 और बी का 4 यानी बी ऑप्शन सही है। देख सकते हैं जैविक आपदा का हो जाएगा महामारी, कीट की भरमार, भूभौमिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। जलमितिक आपदा, बाढ़, सूखा, आंधी। मानवजन्य आपदा, परिवहन आपदा और दंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। कोई अध्यापक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है। क्या कह रहा है? कोई अध्यापक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है और प्राप्तांकों के आधार पर उनको श्रेणी क्रम प्रदान करता है। वह मापन की किस मापनी का प्रयोग करता है? तो ए अंतराल और कर्मसूचक, बी अनुपात और कर्मसूचक, सी नामिक और कर्मसूचक, डी अंतराल और कर्मसूचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का अंतराल और कर्मसूचक। चलिए इसका डिफाइन देख लेते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है और प्राप्तांकों के आधार पर उनको श्रेणी क्रम प्रदान करता है। इनके लिए वह अंतराल एक क्रमसूचक पैमानों का उपयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्चा के टंकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका विचरण या रूपांतरण है? ठीक है, तो ट्यूरिंग परीक्षण, टर्नर परीक्षण, एप परीक्षण, टी परीक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का सही ऑप्शन, ये हो जाएगा ट्यूरिंग परीक्षण। चलिए देखते हैं। कैप्चा आने इसका completely automated public turning test to tell computers and humans apart को टाइप करने टंकन की प्रक्रिया ट्यूरिंग टेस्ट का ही भिन्न रूप है। ट्यूरिंग टेस्ट के प्रतिपादक एलन ट्यूरिंग है, जिन्होंने मशीनों व मनुष्य के बुद्धिमत्ता के व्यवहार के निर्धारण के लिए इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आदि प्रतिज्ञाप्ति कोई भी सरीसृप गिलहरी नहीं है को गलत कथन के रूप में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथनों के सही होने का अनुपात किया जा सकता है? ऑप्शन ए कुछ सरीसृप गिलहरियां हैं, सभी सरीसृप गिलहरियां हैं, कुछ गैर सरीसृप नहीं है, कुछ सरीसृप गिलहरियां नहीं है। कौन इसका आंसर सही हो जाएगा? डिफाइन, यह प्रश्न एनटीए द्वारा निरस्त कर दिया गया। विरोध वर्ग के अनुसार दिया गया कथन कोई भी सरीसृप गिलहरियां नहीं है गलत है, तो इसके विरोधाभासी कथन को सत्य माना जाएगा। यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन ए।
कुछ सरीसृप देख लेते हैं। कुछ सरीसृप गिलहरियां हैं। ठीक है। कहते हैं ध्वनि प्रेरित अस्थाई दहलीज अंतरण क्या है? नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। और ए अपेक्षाकृत अल्पावधि के लिए उच्च स्तर की ध्वनि उद्भाषण से अंतरण। वाहनों के हॉर्न बजाने के कारण अंतरण। कई वर्षों तक उच्च स्तर की औद्योगिकी ध्वनि के कारण अस्थायी दहलीज में अंतरण। और डी लघुतर ध्वनि उद्भाषण से अंतरण। तो आंसर हो जाएगा सी का। ध्वनि प्रेरित अस्थायी दहलीज अंतरण का अर्थ है वर्षों तक उच्च स्तर की औद्योगिकी ध्वनि के कारण अस्थायी सीमा में बदलाव। NIPTS श्रवण हानि का एक प्रकार है जो लंबे समय तक अत्यधिक हानिकारक शोर के संपर्क में रहने के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न। साधारणीय विकास 2030 के एजेंडा के लक्ष्य 4 में अभिलिखित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को भारत द्वारा कब कितने में यानी कितने वर्ष में अंगीकार किया गया? तो कब किया गया है? 2015 में। साधारणीय विकास 2030 के एजेंडा के लक्ष्य 4 में अभिलिखित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को भारत द्वारा 2015 में अंगीकार किया गया था। 2015 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और उनके 17 SDG को आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। SDG अभी UGC नेट में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसका 17 SDG है, सबको याद कर लेना चाहिए हमें। व्याख्यान इसका हो जाएगा चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2। व्याख्यान विधि और उद्देश्य दिया। व्याख्यान जाएगा तथ्यों की प्रस्तुति। प्रदर्शन क्या हो जाएगा? तो सक्रिय ए व्याख्यान एक का 2, बी का 4, सी का 1। व्याख्यान का हो जाएगा तथ्यों की प्रस्तुति। प्रदर्शन का हो जाएगा सक्रियाओं के हर फेर का प्रदर्शन। क्षेत्रीय दौरा ये हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। परियोजना हो जाएगा उद्देश्य पूर्ण परियोजना मूलक क्रियाकलाप उपलब्ध करना। यानी ऑप्शन बी सही है। और देख लीजिए व्याख्यान का हो जाएगा तथ्यों की प्रस्तुति। प्रदर्शन संक्रियाओं के हेर फेर का प्रदर्शन। क्षेत्रीय दौरा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। परियोजना उद्देश्य पूर्ण क्रियाकलाप उपलब्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न है इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट के रचयिता कौन है? ए बुक है कृष्णमूर्ति, रूसो, खुशवंत सिंह, पेस्टालोजी। डी आंसर हो जाएगा पेस्टालोजी। डी ऑप्शन सही। इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट के रचयिता जोहान हेनरिक पेस्टालोजी हैं। पूरा नाम क्या है? तो जोहान हेनरिक पेस्टालोजी हैं। वे एक स्विस शिक्षाविद और शैक्षिक सुधारक थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्या कह रहा है? साधारणीय, बहुत लंबा लंबा प्रश्न बनता है फर्स्ट पेपर में। साधारणीय विकास लक्ष्यों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सही कथन को चुनिए। चलिए, साधारणीय विकास लक्ष्य, साधारणीय विकास लक्ष्य को ही शॉर्ट फॉर्म उसका नाम है एसडीजी, एसडीजी। ठीक है। लक्ष्य 8 का लक्ष्य सबसे कम विकसित देशों में 7% सकल घरेलू उत्पाद को सतत बनाए रखना। सही। साधारणीय विकास लक्ष्य 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य का सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना। ठीक है। साधारणीय विकास लक्ष्य 4 का लक्ष्य सभी महिलाओं और पुरुषों को वर्ष 2030 तक सस्ती गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। ये बी सी सही है। अब डी और ई देखते हैं। साधारणीय विकास लक्ष्य 7 के अंतर्गत सुदृढ़ संरचना का निर्माण, समावेशी एवं संधारित औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन एवं नवाचारों को बढ़ावा देने का लक्ष्य, ये गलत है। साधारणीय विकास लक्ष्य 6 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदूषण घटाकर जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये सही है। यानी ऑप्शन ए बी सी ई आंसर सही होगा। ऑप्शन सी का देख लेते हैं, इसका देख सकते हैं हम। चलिए देखते हैं। साधारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। साधारणीय विकास लक्ष्य का लक्ष्य 8 का लक्ष्य सबसे कम विकसित देशों में 7% सकल घरेलू उत्पाद को सतत बनाए रखना। साधारणीय विकास लक्ष्य 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य को सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना। साधारणीय विकास लक्ष्य 4 का लक्ष्य सभी महिलाओं और पुरुषों को वर्ष 2030 तक सस्ती गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना। और ये क्या कह रहा है? साधारणीय विकास लक्ष्य 6 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदूषण घटाकर जल की गुणवत्ता सुधार में लाना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इतना लंबा रहता है ना। चलिए देखते हैं। प्रश्न, पूरा प्रश्न भी पढ़ना इम्पॉसिबल। अब चलिए, एक समिति है और क्षेत्र सिफारिश शिक्षा के संदर्भ में। तो 1945 सरकार समिति 1945, यानी कि सरकार समिति 1945, इसका हो जाएगा क्या? बहुविषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्याओं की पुनः संरचना। सैम पित्रिता समिति, तो सैम पित्रिता समिति हो जाएगा उच्चतर शिक्षा में सरकारी निजी साझेदारी की संभावना ढूंढना। और केवी पावर समिति, केवी पावर समिति का क्या हो जाएगा? एक मिनट दोस्तों, गलत है, रुको। इस क्या है? सरकार समिति 1945, इसका हो जाएगा 3 होगा ना, भारत में उच्चतर तकनीकी शिक्षा का विकास। ठीक है। सैम पित्रोदा समिति, ये हो जाएगा बहुविषयक बहुव्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्याओं की पुनः संरचना। और केबी पावर समिति, इसका हो जाएगा उच्चतर शिक्षा में सरकारी निजी साझेदारी की संभावना ढूंढना। और साहू समिति का हो जाएगा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शासन व्यवस्था और जवाबदेही में सुधार लाने की उपायों की सिफारिश करना। आने का ये 3, बी का 4, सी का 1, A3 B का 4, A3 B का 4, ऑप्शन ये सही है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एक कॉलम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो पेन कॉपी लेके बैठे तो नोट कर लीजिए। सरकार समिति 1945 क्या कह रहा है? भारत में उच्चतर तकनीकी शिक्षा का विकास। ठीक है। सैम पित्रोदा समिति
बहुविषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठचर्याओं की पुनः संरचना। केवी पावर समिति, उच्चतर शिक्षा में सरकारी निजी साझेदारी की संभावना ढूंढना। साहू समिति, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शासन व्यवस्था और जवाबदेही में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरी के साक्षात्कार में उपस्थित होने और नियोजित होने संबंधी कौशल निम्नलिखित में से किसके अंश हैं? ए शिक्षण कौशल, बी सॉफ्ट कौशल, सी अधिगम कौशल, डी छल योजना कौशल। आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कौशल। नौकरी के साक्षात्कार में उपस्थित होने के और नियोजित होने संबंधी कौशल सॉफ्ट कौशल के भाग हैं। सॉफ्ट स्किल्स और गैर तकनीकी कौशल होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषताओं और पारस्परिक क्षमताओं से संबंधित होते हैं। इनमें संचार, टीम वर्क, समस्या समाधान, नेतृत्व, समय प्रबंधन तथा संवाद करना व भावनात्मक बुद्धिमत्ता आदि शामिल है। ठीक है, इजी है, ये मुंह से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण संख्यात्मक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी ई दिया है, यहाँ डैश है तो यहाँ हो जाएगा डी। चलिए डी यहाँ है, देख लेते हैं। 2 3 5 तो यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि 2 लिया, फिर 3 3 2 5 5 2 7 7 3। ठीक है, बी डी एफ यानी एक वर्ड छोड़ के बी लिया, फिर सी छोड़ा डी लिया, ई छोड़ा एफ लिया, जी एच होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। देख सकते हैं। इतना लंबा लंबा प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। क्या चुनने कह रहा है? गलत कथन। कॉल लाइनक्स ओएस की प्रकृति का है, तो ये सही है। हम लाइनक्स ओएस पर भी मैकिन्टोश का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत है। विंडोज सरफेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है, गलत है। एंड्रॉयड लाइनक्स ओएस पर आधारित है, सही है। यानी गलत चूज करना है तो बी और सी आंसर हो जाएगा। बी और सी डी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सदृश तर्कन के मूल्यांकन प्रक्रम को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, सादृश्यता की प्रबलता का मूल्यांकन करना, समानताओं की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, उभयनिष्ठ विशेषताओं का संसूचन, स्रोत और लक्ष्य प्रक्षेत्र को चिन्हांकित करना। तो सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा 1 नंबर में, फिर यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ स्रोत और लक्ष्य प्रक्षेत्र को चिन्हांकित करना पहले, फिर उभयनिष्ठ विशेषताओं का संसूचन, समानताओं का की प्रासंगिकता की मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना, सादृश्यता की प्रबलता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंडस 1969 ने औद्योगिक क्रांति के 3 अंतः संबंधित तकनीकी प्रगति की शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है। निम्नलिखित में से कौन सी इसकी शाखाएं में एक नहीं है? एक ऐसा है जो नहीं है, ध्यान देना है। आंतरिकीकरण है, शक्ति के नए स्रोतों का अंगीकरण है, और मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए उपकरणों का रूपांतरण संशोधन, ये नहीं है। नए कच्चे माल का व्यापक प्रयोग ये है, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
मानव जीवन के सुगम बनाने के लिए उपकरणों का रूपांतरण, संशोधन, अद्यतन तकनीकी प्रगति का परिणाम है। यह सीधे तौर पर लैंडिस द्वारा वर्णित औद्योगिक क्रांति के 3 विशिष्ट धाराओं में से एक नहीं है। यह अधिक सामान्यीकृत परिणाम है, जबकि लैंडिस ने विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया था। एनपीई शिक्षा वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 पीओए 1992 की सिफारिशी के संदर्भ में स्वायत्त महाविद्यालयों से संबंधित सही है। तो ए, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को कोई विशेष सहायता नहीं प्रदान करना। बी, वर्ष तक केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाना 10 वर्ष तक। डी, सी, निधि पोषण एएससी नेक के माध्यम से किया जाएगा। और डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित करना। आंसर हो जाएगा डी इसका। देखते हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनईपी 1986 पीओए 1992 की सिफारिश के संदर्भ में स्वायत्त महाविद्यालयों के संबंधित सही कथन निम्नलिखित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेजों के रूप में विकसित किया जाना है। ये भी लंबा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज के उल्लेख की है। तो कालानुक्रम में एकल धारा वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। ठीक है, सही है। और बी कह रहा है वह 2035 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा। गलत। सी, संस्थाओं के पास ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनका ऐसा करने के लिए प्रत्यान जरूरी है। ये सही है। ए, सी और ई सही है। डी क्या कह रहा है देख लेते हैं। जस्टिस जेएस वर्मा आयोग 2012 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि 20,000 से अधिक स्टैंड अलोन टीईआई पैसे लेकर डिग्रियां बेच रहे हैं। गलत। और ये कह रहा है गैर सरकारी निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बड़ी संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सही। यानी आंसर इसका सही है। देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में उल्लेख है कालानुक्रम में एकल धारा वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। संस्थाओं के पास ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनका ऐसा काम के लिए प्रत्यायन किया गया हो। गैर सरकारी निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बड़ी संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये 2020 का नियम। 25 निम्नलिखित को एरिक्सन के विकास की अवस्थाओं के घटित होने का क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। उत्पादकता और प्रगतिरोध, आसीमता और भूमिका मतिभ्रम, स्वायत्तता और लज्जा, उद्योग और हीन भाव, सत्यनिष्ठा और नैराश्य। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं। पहले आएगा स्वायत्तता और लज्जा, फिर आएगा उद्योग और हीन भाव, फिर अस्मिता और भूमिका मतिभ्रम, फिर ए उत्पादकता और प्रतिरोध, फिर ई सत्यनिष्ठा और नैराश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर प्रचलित परीक्षणों को चिन्हांकित कीजिए।
केंडाल का डब्ल्यू परीक्षण, रैंक सहसंबंध परीक्षण, विल्काक्सन परीक्षण, टी परीक्षण, प्रसरण विश्लेषण। इसका आंसर है ए सही, फिर बी और ई, यानी ऑप्शन डी सही है। गैर प्राचीन परिलक्षण निम्नलिखित हैं। केंडाल का डब्ल्यू परीक्षण, इसका उपयोग रेटर्स या पर्यवेक्षकों के बीच समझौते का डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। रैंक सहसंबंध परीक्षण यह चरों के बीच मोनोटोनिक संबंध का आकलन करता है। विल्काक्सन परीक्षण, इसमें विल्काक्सन साइंड रैंक टेस्ट और विल्काक्सन रैंक सम टेस्ट शामिल है। मीमांसा है तो ऑप्शन ए, किसी लक्ष्य में मानसिक तल्लीनता की अवस्था जहां व्यक्ति को उच्च ध्येय के वास्तविक स्वरूप के बारे में स्वयं की अनुभविक अनुभूति प्राप्त होती है, समाधि। बी, भारतीय दर्शन की एक शास्त्रीय शाखा अस्तित्ववेद, यही आंसर होगा मेरा सही। फिर कह रहा है ज्ञान के परंपरागत साधन नास्तिक, वह सिद्धांत जिसके दावा किया जाता है कि सभी सांसारिक चीजें क्षणिक है, आंसर होगा बी। अब देख लेते हैं इसका। मीमांसा भारतीय के 6 प्रमुख आस्तिक विद्यालयों में से एक है, जिसे षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से वेदों की कर्मकांडिक भागों, विशेषकर संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या तथा उनके नियमों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धर्म के सिद्धांतों को समझना और वैदिक अनुष्ठानों के सही निष्पादन पर जोर देना है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक तर्कन का उदाहरण है। किसका? निगमनात्मक तर्कना का। तो ए, बच्चों के में बाल्यकाल में स्क्रीन उदासन में से उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है, अतः हमें बच्चों को डिजिटल गैजेट से उद्भासित नहीं करना चाहिए। बी, धूम्रपान के परिणाम स्वरूप फेफड़े का कैंसर होता है, इसलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सी, यदि वर्षा हो रही है तो मैदान गीला हो जाता है, वर्षा हो रही है इसलिए मैदान गीला है, यही सही आंसर है, क्योंकि निगमनात्मक तर्कना पूछ रहा है ना। प्रेक्षित सभी बतखों का वर्ण श्वेत है, इसलिए सभी बतख श्वेत होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्या क्वेश्चन है? सुमिलित करना है, देखते हैं। पूरा पढ़ा जा रहा है ना, 1 2 3 4 ऑप्शन ठीक है। ई संसाधन का प्रकार और विवरण। ई पत्रिका क्या क्या हो जाएगा? यह वेब के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में भी प्रकाशित होता है। और ई पुस्तक का हो जाएगा यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है। और ई जैन्स का हो जाएगा, इसका प्रयोग किसी फाइल सर्वर में एक पत्रिका के रूप में सामग्री के संग्रह के लिए किया जाता है। और सीडी रोम्स का एक हो जाएगा, इसका प्रयोग भारी संख्या के दत्त संग्रहण के लिए होता है, यानी कि 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, ऑप्शन ये सही है। यहाँ इसका ई पत्रिका यह वेब के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में भी प्रकाशित होता है। ई पुस्तक यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है। ई जैन्स इसका प्रयोग किसी फाइल सर्वर में एक पत्रिका के रूप में सामग्री के संग्रह के लिए किया जा सकता है। सीडी रोम्स इसका प्रयोग भारी संख्या के दत्त संग्रहण के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शोध युक्ति के निर्माण और मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित चरण दिए गए हैं, उनको आदितम से परिवर्ती क्रम में व्यवस्थित करें और
सही कर्म का चयन करें। मदों का निर्माण, युक्ति उपकरण का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए मदों का चयन, मद विश्लेषण, मानकों की स्थापना, युक्ति के प्राथमिक प्रारूप हेतु मदों का चयन। तो ये देखते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। शोध युक्ति के निर्माण और मानकीकरण से संबंधित चरणों को आदितम के परिवर्तित क्रम में व्यवस्थित रूप इस प्रकार है। ए मदों का निर्माण, ई युक्ति के प्राथमिक प्रारूप हेतु मदों का चयन, मद विश्लेषण, युक्ति उपकरण का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए मदों का चयन, मानकों की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, इसको भी मिलान करना है। चलिए देखते हैं। कहता है कि सूची 1 सूची 2, हाँ ठीक है। प्रायोगिक शोध, प्रायोगिक शोध ये हो जाएगा स्वतंत्र और आश्रित चरों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन। निर्जातीय शोध, निर्जातीय शोध का हो जाएगा किसी समूह विशेष के जीवन के बारे में जनता के प्रत्यक्षण का अध्ययन, ठीक है। और सर्वेक्षण का हो जाएगा, सर्वेक्षण का हो जाएगा सोशल मीडिया के बारे में जनता की राय का अध्ययन। प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी, केस स्टडी का हो जाएगा एकल यूनिट में गहन अध्ययन, यानी कि ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन सही है। यहाँ देख सकते हैं। प्रायोगिक शोध स्वतंत्र और आश्रित चरों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन। निर्जातीय शोध किसी समूह विशेष के जीवन के बारे में जनता के प्रत्यक्षण का अध्ययन। सर्वेक्षण सोशल मीडिया के बारे में जनता की राय का अध्ययन। प्रकरण अध्ययन केस यानी कि केस स्टडी किसी एकल यूनिट का गहन अध्ययन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफल लेखन से संबंधित चार सी में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शामिल है? तो कंजाइज, कनेक्ट, क्लियर और करेक्ट। क्या हो जाएगा? कनेक्ट। इसका आंसर कनेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही। कहता है सफल लेखन में संबंधित 4 सी निम्नलिखित है, संक्षिप्त, स्पष्ट, सही और पूर्ण, कंप्लीट। कनेक्ट 4 सी में शामिल नहीं है और नहीं पूछ रहा है ना, तो कनेक्ट नहीं है, यानी कि संक्षिप्त, स्पष्ट, करेक्ट, कंप्लीट ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अवाचिक संचारण का श्रेणी में आते हैं? शारीरिक भाषा, उच्च स्वर में बोलना, भंगिमा माएँ, चेहरे से भाव अभिव्यक्ति, दूरभाष पर बातचीत। तो इसका आंसर ए, सी और डी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही। क्या कह रहा है? आवचिक संचार उस प्रकार का संचार है जिसमें शब्द, लिखित या मौखिक का उपयोग किए बिना संदेशों या जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित विकल्प औपचारिक संचार की श्रेणी में आते हैं? शारीरिक भाषा, ठंडन भंगिमाएं और चेहरे से भाव अभिव्यक्ति। निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भूतकालिक के वर्तमान कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो इसका हो जाएगा, पहले आएगा फेसबुक, देख लेते हैं, डी आंसर सही है। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भूतकालिक पर वर्तमान कालक्रम इस प्रकार है। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को, इसका ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित किया गया। यूट्यूब फरवरी 2005 में चार्ड हर्ले अस्टवी चैन द्वारा स्थापित किया गया। ट्विटर
21 मार्च 2006 को जैक डॉर्सी द्वारा स्थापित किया गया। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 को केविन सिस्टम और माइकल काइगर द्वारा लॉन्च किया गया। टिकटॉक सितंबर 2016 में चीन में ड्यूइन के रूप में तथा 2017 में अंतर्राष्ट्रीय रूप स्तर पर टिकटॉक के रूप में लॉन्च हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता, यह निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए नहीं किया जाता, प्रतिदर्श का आदर्शीय रूप में चयन किया जाता, यह स्थानीय स्तर की समस्या समाधान के लिए किया जाता और इसमें चर का नियंत्रण आवश्यक होता है। तो आंसर ए बी डी हो जाएगा, सही है। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित है, इसमें सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता, यह निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए नहीं किया जाता, यह स्थानीय स्तर की समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अब इसको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। स्वयं प्रभा, तो ये शिक्षण कार्यक्रम से है जुड़ा हुआ। शार्क टैंक ये धारावाहिक है और कृषि दर्शन कृषि कार्यक्रम और शक्तिमान बच्चों का कार्यक्रम। इजी प्रश्न था, ऑप्शन ए सही होगा। भारत सरकार के निम्नलिखित डिजिटल पहलों को उन्हें पुनः स्थापित किए जाने के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ई ज्ञान कोश, पीएम विद्या, एनपीटीईएल, ईपीजी पाठशाला, स्वयं। तो ये हो जाएगा सी, एनपीटीईएल आएगा। फिर ऑप्शन ये सही है, देख लीजिएगा, यहाँ इसको बताते हैं, रुकिए। भारत सरकार द्वारा डिजिटल पहलों कार्यक्रमों का उनके लॉन्च वर्ष के आधार पर कालक्रम इस प्रकार है। एनपीटीईएल 2003 शिक्षा मंत्रालय द्वारा में, ई ज्ञान कोश इग्नू द्वारा 2005 में, ईपीजी पाठशाला 2015 एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा, स्वयं 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पीएससी विधा 2020 में वित्त मंत्री द्वारा। गलत कथन को चुनिए। ओएलईडी का विस्तृत रूप ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। फास्टैग अगर आरएफआईडी का उदाहरण है। सीएडी का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिजाइन है, गलत है ये। आरआरआईडी का तात्पर्य रैबिट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, सही, गलत है। यानी ऑप्शन सी और डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, लर्निंग टू डू टुवर्ड्स ए लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है? तो ये आदि शेष्या समिति, कोठारी आयोग, ईश्वर भाई प्लेट समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आई शेष्या समिति। ठीक है, कहता है रिपोर्ट लर्निंग टू डू टूवर्ड्स ए लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी का शीर्षक आदिशेष्य समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह समिति 1978 उच्च शिक्षा में कार्य अनुभव और व्यवसायिक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, घरों में प्रदूषक शीशा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? फर्नीचर, पेंट, बर्तन, नोटबुक। तो आंसर होगा पेंट। घरों में प्रदूषक शीशा के कई स्रोत हो सकते हैं, परंतु पेंट एक प्रमुख स्रोत है। विशेषता, लेड शीशा आधारित पेंट के उपयोग बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए खतरे की बात है। ओजोन छिद्र निर्माण में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र निर्माण में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्द्रताहित करना, नाइट्रोजन रहित करना, जलावर्त निर्माण, पूर्व अनुकूलन, धुरीय समताप मंडल के बादलों का अति न्यून तापमान,
उत्प्रेरणा द्वारा ओजोन परत का नष्ट होना, यानी कि बी आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं। पहले आएगा ओजोन छिद्र निर्माण में अंतर्गत प्रक्रियाओं का अनुक्रम इस प्रकार है। जलावर्त निर्माण, ध्रुवीय समताप मंडल के बादलों के अति न्यून तापक्रम, आर्द्रताहीन करना, नाइट्रोजन रहित करना, पूर्ण अनुकूलन, उत्प्रेरण द्वारा ओजोन परत का नष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न, मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। सार्वभौमिक नास्तिवाचक, चलिए सीधे इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आंसर में सार्वभौमिक आस्तिवाचक सभी एसपी हैं। सार्वभौमिक नास्तिकवाचक कोई भी एसपी नहीं है। विशेष आतिवाचक कुछ एसपी हैं, विशेष नास्तिवाचक कुछ एसपी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सही कथन चुनिए। संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बी, संविधान के अनुच्छेद 30 से सूचना के अधिकार का संरक्षण होता है। सी, अनुच्छेद 350 से उच्चतर शिक्षा और शोध का आश्वासन दिया गया है। डी, संविधान के अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए अधिकार का संरक्षण होता है। आंसर सी हो जाएगा, ए और डी इसका सही है, ठीक है। और 45 और 5 क्वेश्चन रहता है गद्यांश का, वो आपने इसे पढ़ के आंसर देने का रहता है। अगर 5 सही क्वेश्चन हो गया तो 10 नंबर का हो जाएगा, सही से पढ़ के अगर सही उत्तर दें तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।